हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इपोक्साइड दी हुई है, ठीक है। और हमें इसकी रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ। देखो ये हमारा PCl5 का स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है। फॉस्फोरस में क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और पांचों के पांचों हमारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं 5 क्लोरीन एटम्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ध्यान से देखेंगे इसको। फॉस्फोरस के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जिस वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन क्या देगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। तो यहां से क्या होगा, एक Cl रिमूव हो जाएगा, ये क्या है, प्लस है, ठीक है। एक Cl रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास जो कंपाउंड बना वो क्या होगा, ध्यान से देखना आप। CH2CH, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या हो गया, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फॉस्फोरस इससे अटैच है और उस फॉस्फोरस से क्या है, हमारे 4 Cl और अटैच्ड है, ठीक है। अब हमारा मेन काम कौन करेगा, मेन काम करेगा जो Cl नेगेटिव रिमूव हुआ है। ये Cl नेगेटिव इस क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना बॉन्ड जो कार्बन के साथ बॉन्ड उसका फॉर्म्ड है वो अपनी तरफ ले लेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो पेयर उसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो Cl नेगेटिव ने बैक साइड से उस पर अटैक किया, तो अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल बचेगा वो देखो क्या होगा, CH2 CH, CH पर क्या है Cl और फिर क्या है CH3। अभी CH2 पर क्या अटैच है, फिर से ऑक्सीजन और PCl4, ठीक है। ऑक्सीजन से फर्दर क्या अटैच है, हमारा PCl4 अटैच्ड है। अब फिर से ऑक्सीजन उसी तरीके की हरकत करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, फिर से उसका जो लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर मैं क्लोरीन के एटम्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि हमारा जो बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर रिएक्शन में, मैकेनिज्म में, वो इजीली हमें दिख जाए। तो ये ऑक्सीजन फिर से फॉस्फोरस पे क्या देगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और एक Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो Cl रिमूव हो रहा है, ध्यान देखना, जो Cl नेगेटिव हमारा रिमूव हो रहा है वो कहाँ जाएगा, इस CH2 के पास चला जाएगा और हमें जो कंपाउंड बनेगा वो देखो क्या बनेगा, CH2 CH CH3। अब यहाँ पर क्या है, Cl है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, Cl है, और इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड और विक डाइहैलाइड भी बोलेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया बेटा। अब देखो इसी तरीके से क्या होगा, दूसरी रिएक्शन हमारी होगी। दूसरी रिएक्शन में क्या बन रहा है, B बन रहा है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसकी भी रिएक्शन हमने क्या कराई, PCl5 से कराई। यहाँ पर मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ, सेम वही प्रोसीजर होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर क्या देगा, फॉस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, तो एक Cl नेगेटिव की तरह रिमूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो CH3CH2, ये क्या है हमारा CH2। फिर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पर हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इससे हमारा अटैच है क्या, PCl4, ठीक है। और फर्दर इससे कार्बन से एक H अटैच है। अब जो Cl नेगेटिव रिमूव हुआ है, अब टर्न आती है उस Cl नेगेटिव की। वो Cl नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो हमारे पास देखो क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3 CH2 C O PCl4, ठीक है। क्लियर है सबको। और यहाँ पर क्या हो गया, H और एक Cl इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा।
अब फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी एक लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉस्फोरस को देगा और एक Cl नेगेटिव क्या करेगा हमारा यहाँ पर, फिर से उस कार्बन रिमूव होके उस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH और इसी सेम कार्बन से क्या है, 2 Cl अटैच्ड हैं। एक ही कार्बन पर 2 Cl अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड या फिर जेम डाइहैलाइड। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा बी और ए क्या था, विक डाइहैलाइड। तो ऑप्शन देखते हैं, ए जेम डाइहैलाइड्स दोनों ही बताए हुए हैं, इनकरेक्ट। ए और सी तो इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही हमारे वैसे डिफरेंट है। बी में देखो ए क्या दिया हुआ है, जेम डाइहैलाइड, इनकरेक्ट। डी देखो अब ए में ए क्या दिया हुआ है, विक डाइहैलाइड और बी दिया हुआ है जेम डाइहैलाइड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगता है, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमें इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। अब ये देखो कॉन्सेप्ट हमें समझ लिया हमने, मैकेनिज्म यहाँ पर होता क्या है, जो ऑक्सीजन जिस जिस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, जिस जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है उसी पर Cl आएगा। पहले मॉलिक्यूल में 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था ऑक्सीजन, तो दोनों अलग अलग कार्बन पर Cl आया। और दूसरे में क्या है, ऑक्सीजन एक ही कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा था तो दोनों Cl एक ही कार्बन पर आए। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों।